एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। इसको लेकर के अब एक नई सियासत शुरू हो गई है। आखिर इसके क्या मायने हैं, और इसी के साथ साथ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आज 70वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने एक बार फिर कहीं न कहीं संविधान को खतरे में बताया। आखिर ये कहाँ तक सही है? इन्हीं दामोदर बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल। संजीव उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, आपको और आपको लाखों दर्शकों को नमस्कार जी संजीव उनियाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कैसे देखते हैं आप इसको? बाबर की आधारशिला रखने वाला, बाबर की हिमायत में खड़े रहना और बाबर की आधारशिला रखना बाबरी मस्जिद का, तो ये तो अलग अलग बातें हैं। बाबर ने जब मस्जिद बनाई तो अपने आदेश पर बनाई। उस टाइम जो मस्जिद बनी वो बहुत कंट्रोवर्शियल रही, हम सब ने देखा। बाबर का इतिहास देखिए, बाबर का अपना इतिहास क्या रहा। कितने ब्राह्मणों को, कितने हिंदुओं को काटने के बाद वो जो है मंदिर तोड़ के, वो भी हमारे श्री रामचंद्र जी के मंदिर को ध्वस्त करके, और उनके जगह पर उनके जो निवास जहां पर वो रहा करते थे उनको टेंटों में ले जाने के लिए जो व्यक्ति अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो बाबर है। और श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण दोबारा से ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद और संसार के सबसे लंबे चले हुए अदालत के फैसले के बाद लॉ ऑफ द लैंड ये डिक्लेयर करता है अपने 1869 पन्नों के पेजेस में, जजमेंट्स में एक एक चीज को एलिब्रेट करके लिखता है। तो ये बताता है कि लॉ ऑफ द लैंड है ये, और कानून से ही ये देश चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत बढ़िया सर्वसम्मति से फैसला दिया, और वहां राम राज्य दोबारा स्थापना, राम राज्य की स्थापना का एक जो केंद्र है वो बनता हुआ राम मंदिर जो है बन के आया। और अब दोबारा से बाबर के रूप में कुछ लोग बाबर के साथ उस टाइम बाबर के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए खड़े रहना अदालत में एक अलग बात हो सकती है, परंतु जब वो चैप्टर समाप्त हो गया, बाबर की पूरी हिस्ट्री जानने के बाद, बाबर के बारे में जानने के बाद, बाबर की बर्बरतापूर्ण कहानियों को सुनने के बाद, अगर बाबरी मस्जिद को दोबारा से पुनर्जीवित करने का कोई कार्य करता है तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत भयावह है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड के अलग है। और बीएनएसएस में जो भी कार्यवाही इसके अगेंस्ट की जा सकती है मुझे लगता है करनी चाहिए, और जो भी यथासंभव कार्य हो सरकार को सख्त से सख्त कदम इस व्यक्ति के अगेंस्ट उठाने चाहिए। जी संजीव उनियाल जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखना, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि जहां पर एक तरफ बीजेपी के साथ साथ में हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के साथ साथ में जो मुस्लिम संगठन है वो इसका समर्थन कर रहे हैं। यही तो सबसे खतरनाक बात है जयदेव, कि तो अगर हिंदू इसके अगेंस्ट आता है तो मुझे लगता है कि जायज सी बात है, उसको आना ही चाहिए। परंतु जब आपके मुस्लिम भाई जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अपोजिशन जब कहती है कि हाँ ये होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें देखने के बाद ऐसा लगता है कि चंद वोटों के लिए अपने ईमान को बेच देना कुछ खास पार्टियों का एक हिस्ट्री बन चुकी है। आप देखें कि राम मंदिर को जब चल रहा था मुकदमा, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, तो वहां पर भी कहा गया कि राम एक काल्पनिक पात्र है। ये एफिडेविट में, हलफनामे में कांग्रेस गवर्नमेंट की जब सरकार थी उसने दिया था 2009 से पहले, और ये कितना भयावह था। इस तरह की कितनी घटनाओं को, और उसके बाद तो आपने देखा कि उसको प्रूव किया गया कि नहीं भाई, राम तो अपने आप में इस देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा नाम है। आप जब पैदा होते हैं तब भी राम का नाम लिया जाता है, और जब जाते हैं तब भी राम का नाम लिया जाता है। तो राम के बारे में बहुत लंबी बातें करना इस टाइम ठीक नहीं है, परंतु ऐसे देशद्रोहियों को, जो देशद्रोही भी हैं और अपनी कौम के भी अगेंस्ट काम करते हैं, उनके अगेंस्ट सबको एक साथ मिलकर खड़ा
होना चाहिए, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है बटेंगे जब भी आप कटेंगे, ये वाली बात बिल्कुल ठीक लगती है। और शायद बिहार में भी लोगों ने जाति पाति से ऊपर उठ के इसीलिए वोट दिया। वो जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो हिंदू में भी जागृति कहीं ना कहीं आती होगी। तो ऐसे बूमेरंग का काम ना कर जाए इनके ऊपर ये लोग। जी संजय उनियाल जी, आज से बाबरी विध्वंस दिवस मनाया गया, जिसको लेकर के कल राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो बाबरी मस्जिद थी उसमें सरकारी पैसे से उसको बनाने का जो प्रयास किया गया था उसको उस टाइम पे सरदार पटेल ने रोका था, सरकारी पैसा खर्च नहीं करने दिया था। इसको लेकर के सोनिया गांधी ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने जो वर्तमान जो मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम करती है। नहीं, जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो यही मुद्दे हैं। अगर ज्वलंत मुद्दे ये नहीं होते तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होती। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी डिलीवर भी कर रही है विकसित भारत के स्वप्न को, स्टार्टअप्स को, और जो भारत की इन्वेस्टमेंट है उसको फोर्थ इकोनॉमी बन के थर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है। भारत को दोबारा से मुझे लगता है सिंह वाले स्थान पर ले जा रही है, जो कि गिदड़ बन चुका था इन लोगों के जमाने में। तो मुझे लगता है कि दोबारा से सिंहासन जो है भारत माता के माथे पर जो है वो चढ़ने के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला अवसर और वो समय आने वाला है। तो ये वास्तव में ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भटकाने की कोशिश कांग्रेस इतने वर्षों से करती रही, और अब भटकने वाले नहीं है मुद्दे। अब लोग इस पर जमकर बात करना चाहते हैं, एविडेंशियली बात करना चाहते हैं और साक्ष्यों के साथ बात करना चाहते हैं। संजय उनियाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राहुल गांधी ने बयान देते हुए ये कहा कि भारत का संविधान खतरे में है। ये मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जब हिस्टोरिकली अगर बिहार के चुनाव को देखते हैं, अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुआ, जो कि 1952 के बाद का सबसे बड़ा 65% 66% लोगों ने आके वोट दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से एंडोर्स करता है। और जिन लोगों ने संविधान को कभी कुछ नहीं समझा, जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जिनकी दादी ने इमरजेंसी लगा दी और 26 महीने तक 23 महीने तक अपोजिशन को जेल में रखा और सबके संवैधानिक अधिकारों को ताक पर रख दिया सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो एक काला दिन था संविधान का। तो 23 महीने कौन इस भारतवर्ष के दोबारा लेकर आएगा, जो डॉक्टर अंबेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है अपनी संवेदना, अपनी जो है वो प्रबलता दिखाते हुए उसको स्टैब्लिश किया था, उसको बिल्कुल जर्जर करके रख दिया था इंदिरा गांधी जी के शासन में। 23 महीने के वो दिन, वो काले दिन इतिहास में कभी नहीं जा सकते। ये इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बिना किसी कारण के जो है वो प्रतिबंध लगा देते हैं और कोर्ट के द्वारा उसको जो है दोबारा से निष्कासित करके और दोबारा से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे बड़ी जो संस्था है। जिन लोगों ने 94 बार संविधान को अमेंडमेंट किया और राज्यपाल शासन लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, क्या वो ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा ये लोग कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, एविडेंशियली और साक्ष्यों के आधार पर आप देखेंगे कि 2014 के बाद ही वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन सारी कॉन्स्टिट्यूशन के उन सारे आर्टिकल्स की रक्षा करते हुए ये सरकार आगे बढ़ रही है। संजय उनियाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।